जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तत्सम तद्भव की इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि फिर आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तत्सम तद्भव हिंदी में आपको या तो एग्जाम हो यूपीपी का या हो समीक्षा अधिकारी का, यूपीपीसीएस का, ये सब जगह जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर जगह जहां हिंदी है, हिंदी हर जगह है भी, वहां क्वेश्चन ये पूछा जाता है और आप चुटकी में कर लेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको मैंने संधि पूरी तरह से पढ़ाया है। एक भी क्वेश्चन वहां से आपका नहीं छूटेगा अगर आप देख लेंगे तो। और अलंकार, जो पूरे अलंकार होते हैं वो पूरे क्वेश्चन हल कराए जा चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल के जब हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगी। ठीक है, आइए शुरू किया जाए तत्सम और तद्भव। देखिए, इसमें कई नियम है, तो नियम को बस याद रखेंगे, सारा काम हो जाएगा। फॉर्मूला ही है। नियम 1 क्या कहता है? ठीक है, नियम 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि तत्सम में अगर कहीं भी व दिख जाए, ठीक है, व मतलब कि ये तत्सम है। ठीक, वह सब तत्सम होता है और उसी व का तद्भव में ब हो जाता है। इसीलिए देखिए यहां पे मैंने लिखा है व का ब हो जाना। ठीक है, जो व होगा वो ब हो जाएगा। कैसे भाई? तो देखिए एग्जांपल, तत्सम तद्भव वर्षा। वर्षा में देख रहे हैं व है, तो वर्षा से क्या हो गया? यहां देखिए ब हो गया, बरसात। क्लियर? तो वह दिख जाए वो सब तत्सम और उसी व का ब में चेंज हो जाता है। वर यात्रा, वह दिख रहा है, इसका बारात होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बारात नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? बारात होता है। ठीक, तो व का ब हो जाएगा। हर जगह आप देख रहे हैं व का ब होना। वक वह है तो वक, व का ब बगुला। फिर है आपका वणिक, वणिक वह है तो फिर क्या हो जाएगा? वह से ब हो गया बनिया, वणिक का बनिया। फिर कहते हैं शुद्ध सब तत्सम विवाह। विवाह वह है, उसका ब्याह हो जाएगा या बियाह हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी लिखते हैं, हंसीएगा मत, ये भी होता है बियाह। ठीक है, तत्सम का मतलब ही होता है तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तत्सम उसके समान। किसके समान? तो ये सब जो तत्सम होते हैं ये संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है, और संस्कृत के समान मतलब कि संस्कृत के समान है और कई वर्ड तो सीधे सीधे संस्कृत से ही ले लिए गए हैं। तद्भव क्या है? तद्भव का मतलब उसके बाद उद्भव होना। तो किसके बाद उद्भव होना? तत्सम के बाद, इसीलिए तत्सम से तद्भव बना। ठीक है, तो आप देखें, फिर देखिए वानर, वो आया, तद्भव करेंगे वानर का ही होता है बंदर। ठीक है, कहीं कहीं बानर भी बोल देते हैं, तो ब लग गया, व का ब। देख रहे हैं ट्रिक है। वत्स, अब तो आप खुद कर रहे होंगे, व का ब हो गया, वत्स का बच्चा। वधु, व है, व का ब हुआ बहू। व वर, व का ब हुआ बर। अब समझ में आया? ये है आपका नियम नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए अगला नियम देखा जाए। देखिए, अब ये है आपका नियम नंबर 2। ये क्या कह रहा है भाई? नियम नंबर 2 कह रहा है कहीं भी क्षत्रिय वाला छ दिख जाए, उसको हम या तो ख में तोड़ते हैं तद्भव में, या छ में दिखाई देगा परिवर्तन। तोड़ना क्या है? वो बना ही है। क्षत्रिय वाले छ से ख और छ दोनों बना है और दोनों ही तद्भव हो गया। तो मतलब किसी वर्ड में ख या छ दिखे तो तद्भव हो गया, और किसी भी वर्ड में क्षत्रिय वाला छ दिखे तो वो आपका तत्सम हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, जहां मैं लिखा हूं तत्सम और तद्भव जैसे, तो देखिए क्षत्रिय वाला छ दिख गया, मक्षिका, तो पहले ही जानिए तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा? छ है तो ख हो गया, चेंज का है ना, मक्षिका का मक्खी। फिर है अक्षत। अक्षत जो शुद्ध पवित्र चावल, जो पूजा पाठ में, शादी ब्याह में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, तो छत्री वाला छ अक्षत, इसी को बोलते हैं अक्षत। देखिए अब यहाँ छत्री वाला छ क्या बना? ये छ बन गया। कहे ना छत्री छ को ख या छ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अक्षत से अक्षत हुआ, अक्षोभ। ठीक, अक्षोभ छ है तो अछोह हो जाता है, अछोह। अक्षोट, छत्री वाला छ अक्षोट, इसी को बोलते हैं अखरोट। अब ये छ से ख में चेंज हो गया। ठीक है, तो छ ख या छ में चेंज होगा। ठीक है, अक्षोट अखरोट हुआ। फिर मृक्षण, अब ये छ दिखा, इसी छ क्या हो गया? मक्खन। ठीक है, फिर क्षेत्र, यही छ क्या हो गया? खेत। फिर नक्षत्र, ये छत्री वाला छ नखत, नक्षत्र को ही तद्भव नखत कहते हैं। फिर परीक्षा, तो ये छ, इसी से क्या हुआ? ख हो गया, परख। परीक्षा को ही तद्भव में परख कहते हैं कि वो आपकी परख कर रहे थे, परख रहे थे, मतलब परीक्षा ले रहे थे। क्षीर, छत्री वाला क्षीर क्या बन गया? यही खीर हो गया। साक्षी, छत्री वाला छ क्या हो गया? ख, साखी। अक्षी, छत्री वाला छ क्या हुआ? आंख। तो जहां भी क्ष दिखे छत्री वाला, वहां या तो ख होगा या छ होगा। ये है नियम नंबर 2। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आप लोग एकदम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए होंगे, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। अब आइए अगला देखा जाए, नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि तत्सम जब कहीं भी तालवी श हो
उसका तद्भव में स हो जाता है, सिंपल सा। मतलब कहीं भी अगर ये स दिखाई दिया, इसका चेंज किस में होगा, इस स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तालवी श किस में चेंज हो गया, सीधे स में चेंज हो गया, ठीक। कहीं भी अगर तालवी श है उसका तद्भव ये स होगा, ठीक। और पहचान भी है कि अगर ये स दिख जाए तद्भव है, तालवी स दिखे तो तत्सम है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे दर्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दर्शन तालवी श है, तत्सम है, क्या हो गया, दर्शन हो गया, आया सा। फिर आशीष, आशीष में तालवी सा किस में चेंज हुआ, आशीष हो गया, ठीक है। फिर है श्रावण, श्रावण तो आप क्या देख रहे हैं, श ये छुपा हुआ है इसमें श्रावण में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सावन, ठीक है। फिर शकु, शकु को ही बोलते हैं सुआ, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे श्यामल, इसी स से क्या चेंज हुआ, तो बन गया सांवला, ठीक है। फिर श्वेत, इस स से बना है सफेद, ठीक। फिर आदर्श, इस स से बना है आरसी, ठीक है। फिर स्वसुर, इस स से बना है ससुर। फिर सुंड, तालवी स से बना है सूंड। मतलब जहां भी स है, पहली बात दो पहचान कि स तालवी श आ गया तो तत्सम, और सिंपल सा है तद्भव, और चेंज करेंगे तो हमेशा तालवी श का स होता है। ये था नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 4, आइए देखिए 4 क्या कह रहा है कि तत्सम जो है या तो ये त्र हो या ये त्र, दोनों एक ही है। इस ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। त्र, त्र का तद्भव क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। मतलब जो आपको त्र दिख रहा है ये क्या बन जाता है, ये ट्रिक है रूल नंबर 4 का, त बन जाता है। एग्जाम्पल तत्सम तद्भव। अब पहली पहचान तो बता ही दे रहे हैं आपको कि जहां भी त्र दिखे लिखा गया है वो वर्ड, जैसे कई बार क्वेश्चन तत्सम तद्भव बदलने को नहीं आते, पहचानने को भी आते हैं, तत्सम कौन तद्भव कौन, ठीक है। तो ये त्र और ये त्र दिखे तत्सम हो गया, और त दिख जाए सिंपल तो एकदम आंख मूंदिए तद्भव हो गया। अब देखिए, अब आप देखिए राजपुत्र, त्र आया तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, राजपूत, त्र का त हुआ। पुत्र, पुत्र त्र का पूत। मित्र, त्र का मीत। पौत्र, त्र पोता। रात्रि, रात्रि का रात। देख रहे हैं ना, हर जगह त्र त में चेंज हो गया, ठीक है। एकदम आंख मूंदी करना है, जरा भी नहीं घबराना है। आप देख रहे हैं कितना सिंपल, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, जीवन नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे। और आजकल जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है उसमें हिंदी अपना महत्व तो ज्यादा रख रही है। जैसे यूपी में देखिए 40 क्वेश्चन हिंदी, समीक्षा अधिकारी में 60 क्वेश्चन हिंदी, मेंस में भी 60 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन हिंदी, ऐसे। तो हिंदी को स्ट्रांग रखना है। और मैं सब पूरी विषय तो जीएस में पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे चैनल पे आपको सभी चीज मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, पूरा जीएस, हिंदी, सभी चीजें, ठीक है। इंग्लिश सब सब वीडियो चल रही है। अब देखिए यहाँ छत्र, इसी छत्र से बना है छत, त्र का त हो गया। धारित्री, त्र आया, इसी को बोलते हैं धरती। यंत्र, यंत्र को ही बोलते हैं जंतर, देखिए त्र क्या त, ठीक, जंतर। तो यार ये क्या है, कहीं भी आप देखेंगे तो त्र का त में चेंज हो जाएगा। ये था हमारा नियम नंबर 4। अब आइए देखिए नियम नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखा जाए। नियम नंबर 5 कह रहा है तत्सम जो है ण, उसका तद्भव न हो जाता है। मतलब सूत्र क्या है, फॉर्मूला ण का न में चेंज हो जाना, ठीक। आंख मूंद के ध्यान रखिएगा कि ण कहीं भी आएगा वो न हो जाएगा, और ण जो होगा वो हमेशा तत्सम होगा, और न कहीं होगा वो हमेशा तद्भव होगा, एकदम आंख मूंद के। तो देखिए एग्जांपल, सबसे पहले अब क्या बताएंगे, चरण, चरण तत्सम है, और चरण में ण आया तो चरण का ण क्या हो गया, न हो गया। फार्मूला क्या कर रहा है, ण का न हो जाना, ठीक। उर्ण, उर्ण ण आया ऊन। चूर्ण, चूर्ण को क्या बोलेंगे, चूरन, ण का न हो गया। तृण, फिर ण है तिनका, ठीक है। तो यहां देखिए न आया, कभी भी ण का न हो जाएगा, तृण तिनका, ठीक। फिर अर्पण, अर्पण ण आया, क्या हो जाएगा, अर्पण। अगणित, अगणित ण आया, इसमें क्या हो गया, अनगिनत, न हो जाएगा, ठीक है। कर्ण ण आया, इसमें क्या हो जाएगा, ण का न हो जाएगा, कान। स्वर्ण ण आया, इसमें न का ण का न हो गया, सोना। अवगुण ण आया, अवगुण, ठीक है। तो कहीं भी ण का न हो जाता है, ण तत्सम न तद्भव। ये था हमारा नियम नंबर 5। अब आइए नियम नंबर 6 देखा जाए। देखिए नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि तत्सम जो ट है उसका तद्भव अंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं फार्मूला, ट का अंग हो जाना। मतलब फिर यहाँ, मतलब हर बार देखिए मैं फोकस कर रहा हूं, लेकिन आप अपने ध्यान रखिएगा कि इससे ही पहचानना है। किसी भी शब्द में ट आ गया इसका मतलब वो तत्सम है, किसी भी शब्द में अंग आ गया इसका मतलब वो तद्भव है, और ट हमेशा अंग में चेंज। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए ट कुड़ा, ट अंग में चेंज होगा। करकट, करकट ट आया, क्या बन गया, केकड़ा, ठीक है। कपाट ट आया, क्या बन गया, कीवाड़, ठीक। ट का हमेशा अंग में चेंज। करपट
ट आया कपड़ा, करपट का कपड़ा, ठीक है, करपट से ही कपड़ा बना है। कटु ट आया तो क्या हो जाएगा कड़ुआ। मरकटी ट आया इसी से बनता है मकड़ी। तो हर जगह आप ट का अंग देखिए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, जितना मैं नियम बता रहा हूं हर नियम में हजार हजार शब्द हैं। तो अब सोचिए कि आप कितना आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। अब आइए अगला नियम देखा जाए, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कह रहा है कि कहीं भी अगर य आए, ठीक है, उसका ज हो जाता है, ठीक, मतलब तत्सम जो है य, इसका क्या हो जाएगा तद्भव ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब फिर वही चीज कि कहीं भी किसी वर्ड में अगर य आए तो तत्सम, ज आए तो तद्भव। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए य का ज हो रहा है। यंत्र, यंत्र य दिख गया शब्द में, शुरुआती में य दिख गया तो तत्सम है यंत्र का जंतर, य का ज हो गया। यजमान य दिखा, जजमान य का ज हुआ। यज्ञोपवीत उसी य से बन गया जनेऊ, उसी यज्ञोपवीत को जनेऊ कहते हैं। यम य का हो गया ज, जम। फिर यमुना य आया, य का बन गया जमुना, ठीक है। फिर यौ, शुद्ध शब्द है यौ, इसी को य से क्या बन गया ज आया, य का ज हुआ तो क्या हुआ जमुना, सामने लिखा है य का ज, जमुना। यस य आया जस, यशोदा जसोदा, य का ज हो गया। युक्ति जुगती, देख रहे हैं य का ज। युवा जवान, य का ज। योगी जोगी, य का ज। यौवन जौबन, य का ज। यूथ जत्था, य का ज। देख रहे हैं कितने एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सामने वही रहेंगे आंख मूंद के, य का ज हुआ। ये था नियम नंबर 7। अब आइए नियम नंबर 8 देखा जाए। अब 8 क्या कह रहा है, कहीं भी अगर चंद्र बिंदु दिख जाए तो चंद्र बिंदु जहां तद्भव वहां, इसको मत समझिएगा कि तत्सम है, इसे लिख दिया हूं, जहां चंद्र बिंदु दिख जाए, चंद्र बिंदु जहां तद्भव वहां, वहां हमेशा तद्भव होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये तत्सम तद्भव, ठीक है। ग्राम, ठीक है, ग्राम का होता है गांव, देखिए चंद्र बिंदु दिखा मतलब तद्भव। मुख, मुख है शुद्ध तत्सम, मुंह दिखा चंद्र बिंदु, ये आपका तद्भव है। स्मश्रु, ठीक है, इसी को बोलते हैं मूछ, चंद्र बिंदु दिखा तद्भव है, इसका शुद्ध स्मश्रु होता है। गोधूम, ठीक है, इसी को बोलते हैं गेहूं, चंद्र बिंदु दिखा ये आपका तद्भव है। देखिए अब लास्ट नियम है, नियम नंबर 9, ठीक है। अब देखिए 9 क्या कह रहा है कि जहां भी र हो, मतलब र किसी भी शब्द के नीचे जब लिखते हैं हम कोई भी अक्षर, उसके नीचे र लगा होता है, वहां तत्सम होता है। वहां आंख मूंद के क्या कहेंगे आप कि वहां तत्सम है, जहां भी र लगा रहेगा, ठीक है। आइए अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे आम्र, तो आम्र में देख रहे हैं म में नीचे र लगा है, उसका आम हो जाएगा। गृध्र, इसी से गिद्ध होता है, तो ध के नीचे र लगा है तो आंख मूंदिए वो शब्द तत्सम हो जाएगा। व्याघ्र, व्याघ्र में घ में नीचे र लगा है, उसका बाघ होता है, तो ये क्या हो गया तत्सम। भाद्रपद, द में र लगा है, इसका होता है भादव, तो भाद्रपद द्र हो गया, क्या हो गया तत्सम। नक्र, क में र लगा है नाक, तो ये जो भी सेंटेंस आपको दिखे ऐसे जिसमें आपको नीचे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे ऐसे लगा र, ये क्या है, ये आपका तत्सम वर्ड हो जाएगा। किसी में भी शब्द में लग जाए, किसी भी अक्षर में, जैसे ये लगा है आपका, अब ये क्या है, ये आपका तत्सम है, मतलब किसी भी अक्षर में र लगा हो नीचे, आंख मूंदिए तत्सम। तो ये हमारे तत्सम तद्भव के ट्रिक थे, जो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा पढ़ने में। आप लोग वीडियो को जितना भी अधिक फॉरवर्ड कर सके उतना करिएगा, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो पैसे के चलते बड़ी कोचिंगों में दाखिला नहीं ले पाते और सोचते हैं कि हम अच्छे ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, मन लगा के पढ़ाई करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, और जाके हर जगह भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है, पैसा देने का मतलब नहीं है। यूट्यूब पे खूब ठाठ से पढ़ाई करिए, आराम से आपको पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट कराई जाएगी। मन लगा, बस आपको पढ़ना है, अपना मुकाम हासिल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो में जो कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच।